हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर क्या है और यह किस तरह से कार्य करता है। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी चीज़ के नाम से ही पता चल जाता है कि उसका कार्य क्या है। इसका नाम है ट्रांसफार्मर मतलब किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना या एक फॉर्म से दूसरी जगह फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना, ऐसी चीज़ को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर की थोड़ी डेफिनेशन को समझते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है। स्टैटिक मशीन का मतलब होता है एक स्थिर मशीन है जो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्टैटिक मशीन का मतलब वही है कि एक ऐसी मशीन जो स्थिर मशीन है। स्थिर का मतलब है कि उसका कोई भी जो पार्ट है, कोई भी अंदर या बाहर का हिस्सा है, मूव नहीं करता, घूमता नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि मोटर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। स्टेटर स्थित होता है, जबकि जो रोटर होता है वो घूमता है। और मैकेनिकली भी चीज़ों में हम देखते हैं कि बहुत से हिस्से ऐसे होते हैं जो घूमते हैं। जैसे इंजन का ही उदाहरण यदि हम देख लें तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो घूमती हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर बिना कोई मूवमेंट के काम होता है, उसे हम स्टैटिक मशीन कहते हैं, जो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत प्रकार करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, इसको हम थोड़ा डीपली बाद में समझेंगे। इसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि एसी करंट को ही हम इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। यह डीसी पर कार्य नहीं करता है। इसका काम क्या है, यह डीसी पर कार्य नहीं करता है, ये केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्वेंसी होती है और इसी फ्रिक्वेंसी की वजह से यह वोल्टता चेंज हो जाती है और यह ट्रांसफार्मर जो है कार्य करता है। तो जैसा कि ये डीसी करंट पर कार्य नहीं करता, केवल एसी करंट पर ही कार्य करता है। तो वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, एक है हमारा स्टेप अप और एक होता है हमारा स्टेप डाउन। अब दोस्तों बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या है और यह किस तरह से कार्य करता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर जो सबसे मेन पार्ट होते हैं वो दो होती है। पहला होता है वाइंडिंग। पहली क्या होती है, वाइंडिंग, और दूसरी होती है कोर। पहली बाइंडिंग और दूसरी होती है कोर। बाइंडिंग और कोर ये दो चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों, यदि हम किसी बाइंडिंग में एसी करंट की सप्लाई देते हैं, मान के चले ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग है, इसमें यदि हम सप्लाई देते हैं यहाँ से एसी करंट की, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इंडक्टर की तरह बनने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कोर के चारों तरफ, यहाँ हम थोड़ा क्लियरली आपको बताया कि समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर हमने यदि सप्लाई दी, यहाँ पर कौन सी, अल्टरनेटिव करंट की, तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स जनरेट हो गया और इसकी लाइनें जो है दिखने लगी हमें कुछ इस तरह से, मतलब दिखती नहीं है लेकिन ये कुछ तरह इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर जब चुंबकीय फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, अब यदि हम इस कोर के पास में यदि हम और कोई कोर यदि लेकर आते हैं तो इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा बिना किसी कनेक्टिविटी की, यानी कि बिना किसी कनेक्टिविटी की, डायरेक्टली जोड़े बिना। यह जो सिद्धांत, यह जो कार्य प्रणाली है, इसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, अन्योन प्रेरक का सिद्धांत कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। इसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, यानी कि अन्योन प्रेरक कहते हैं, अन्योन प्रेरक का सिद्धांत कहते हैं। बिना किसी कनेक्टिविटी के हम इसे एक बाइंडिंग से दूसरी बाइंडिंग में वोल्टेज और करंट को हम चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें हमने बात की थी कि ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर हमारे कितने हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप और एक होता है हमारा स्टेप डाउन। अब ये स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है, इसको हम थोड़ा डीपली समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इसमें केवल दो चीज़ें प्रमुखता होती हैं, एक होती है कोर जो कुछ इस तरह की होती है और दूसरी होती है वाइंडिंग। अब किसी कोर के ऊपर
हम वाइंडिंग लपेट देते हैं कुछ इस तरह से, और दूसरी तरफ भी वाइंडिंग होती है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर होता क्या है, अब दोस्तों कोर का उपयोग हम क्यों करते हैं, थोड़ा हम इसको समझें। कोर का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि जैसे मान के चलें कि यहाँ पर हमने देखा था, जैसे ही हमने यहाँ पर सप्लाई दी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जनरेट हो गई। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसने एक साइड की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसने तो दूसरी तरफ की जो बाइंडिंग है उस पर अपना असर डाला, लेकिन इसके बाद जो इस तरफ का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यह हमारा वेस्ट चला गया। तो इस वेस्ट को बचाने के लिए हम कोर का उपयोग करते हैं, इस वेस्ट को बचाने के लिए हम कोर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर समझें, अब किसी वाइंडिंग को यदि हम कोर के चारों तरफ लपेट देते हैं तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यहाँ पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो पूरी की पूरी मैग्नेट फील्ड इस कोर के माध्यम से सेकेंडरी बाइंडिंग पर प्रभाव देती है, और इसी की वजह से हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कर सकते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका उपयोग ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं ताकि ये वेस्ट ना हो, इसके लिए हम कोर का उपयोग करते हैं। अब स्टेप अप स्टेप डाउन क्या है, यदि हम देखें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो ये प्राइमरी बाइंडिंग है, यह है सेकेंडरी बाइंडिंग। तो सेकेंडरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं प्राइमरी बाइंडिंग की तुलना में। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जिस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो प्राइमरी बाइंडिंग की तुलना में, उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यह वो ट्रांसफार्मर होता है जिसकी कोर की प्राइमरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी बाइंडिंग। इसमें नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं और इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं। यानी कि ऐसे समझें हम, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी बाइंडिंग है, तो प्राइमरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे सेकेंडरी बाइंडिंग की तुलना में, उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग में प्राइमरी बाइंडिंग की तुलना में, वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, और स्टैटिक मशीन हम किसे बोलते हैं। ये सारी चीज़ें थी, छोटी सी वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने का प्रयास किया है। दोस्तों आगे भी बहुत सारी वीडियोस में बनाने वाला हूँ ट्रांसफार्मर, जिसमें हम डीपली बात करेंगे ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में, ट्रांसफार्मर कितनी प्रकार के होते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।